अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 51 पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली शक्लानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। भूल जाओ मुझे, केवल भ्रम है ये तुम्हारा, और ये भ्रम तुम्हारे लिए दुखदाई बन जाएगा। कैसे मान लूं कि सती ने मुझे अपमान से बचाने के लिए शिवलिंग को उठा लिया था? सत्य इसके विपरीत भी तो हो सकता है। विपरीत? हो सकता है कि मेरे हाथों शिव का अपमान होने से बचाने के लिए सती ने ऐसा किया। नहीं स्वामी, मनु की पुत्री प्रसूति की संतान श्रेष्ठ संस्कारों के साथ जन्म लेती है, और सती वो तो हमारी सर्वश्रेष्ठ संतान है। किसी और का मान सम्मान उसके पिता के मान सम्मान से अधिक हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह असंभव है स्वामी, असंभव। प्रेम में मनुष्य अंधा हो जाता है प्रसूति। प्रसूति की पुत्री को यदि किसी से प्रेम हो भी जाए तो भी वो कभी विवेकहीन नहीं हो सकती स्वामी। और सती, उसे तो किसी से प्रेम भी नहीं है। तुम्हें अब भी लगता है कि उसे शिव से कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है? नहीं है स्वामी। तो फिर क्या है? यदि कुछ है तो केवल आकर्षण है स्वामी। हो सकता है शिव ने अपने विचित्र व्यक्तित्व या शक्ति प्रदर्शन द्वारा सती के हृदय में आकर्षण पैदा कर दिया हो। स्वामी, सती जिस आयु में है उसमें आकर्षण होना तो स्वाभाविक है, सामान्य सी बात है। परंतु जो भी हो रहा है वो मुझे सामान्य नहीं लग रहा। अपनी पुत्री पर विश्वास कीजिए स्वामी। वो किसी भी अवांछित मनुष्य या देव के साथ प्रेम नहीं कर सकती। वो अपने पिता की मर्यादा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेगी, कभी नहीं। यही बातें यदि मैं सती के मुख से सुनता तो चित्त को शांति मिल जाती। अवश्य सुनेंगे स्वामी। मैं उसे लेकर आऊंगी आपके पास। और याद रखिएगा स्वामी, वो आपसे क्षमा भी मांगेगी और सदा सदा के लिए उस शिव को अपने हृदय से भी निकाल फेंकेगी। कई बार कहने के पश्चात भी रोहिणी यहां से जाने की बात तक नहीं करती, परंतु मेरे प्रति प्रजापति के क्रोध को देखते हुए अब यहां और रुकना उचित नहीं होगा। मुझे रोहिणी को समझाना ही होगा। आप क्या सोच रहे हैं? रोहिणी, सती योग निद्रा से बाहर आ चुकी है। अब हम किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्ही ने कहा था ना कि सती के ठीक होने के पश्चात हम वापस लौट जाएंगे। हाँ, कहा था, किंतु इतनी भी क्या शीघ्रता है? मुझे कोई आपत्ति न होती यदि मेरे ऊपर चंद्रलोक का उत्तरदायित्व न होता। कुछ तो मेरे उत्तरदायित्व के बारे में सोचो, वरना लोग क्या कहेंगे कि चंद्र अपने उत्तरदायित्व को भूल के अपने ससुराल से प्रेम करने लगा। ठीक है, हम अभी चल के पिताजी से आज्ञा ले लेंगे।
अरे दीदी, आइए ना। क्यों? कोई कार्य था मुझसे? हाँ, वो दीदी, चंद्रमा का यहाँ मन नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम पिताजी से चल के यहाँ से जाने की आज्ञा ले लें। नहीं, ये कैसे संभव है? इस समय ये उचित नहीं है। क्यों दीदी, ये उचित समय क्यों नहीं है? सती तो अभी स्वस्थ है। परंतु इस घर का वातावरण तो स्वस्थ नहीं है। क्या इस घर में शांति लौट आई है? दीदी, अब ये सब तो चलता ही रहेगा। आखिर हम कब तक अपने मायके में यूं बैठे रहेंगे? मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है रोहिणी। आगे तुम्हें जैसा उचित लगे वही करो, किंतु मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे लिए इस घर की शांति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ दीदी, वैसे भी वहां कौन है मेरा? किसके लिए जाऊं? नहीं, मैं चंद्रलोक वापस नहीं जाऊंगी। जी बिल्कुल जी, सती जी शुरू से आई हैं और सती जी को वो ख्याल आ रहे हैं शिव जी के, जो शिव जी ने उन्हें कहा हुआ था। शिव जी जो है वो चाहते हैं सती जी को इस तकलीफ से दूर रखना, क्योंकि वो जानते हैं कि सती जी जो प्रेम में उस तरह से बंधी हुई हैं, जिस तरह से उनके हृदय में अभी प्रेम आ गया है, उसको निकालने के लिए शिव जी को थोड़ा सा कठोर होना पड़ेगा। क्योंकि शिव जी ने अपनी कठोरता इसलिए दिखाई है कि प्रजापति दक्ष जो है उनकी वो पुत्री हैं, तो ये कभी असंभव नहीं है कि मेरा और सती जी का मिलना। इसलिए बेहतर यही है कि सती जी को इस तकलीफ में ना डाला जाए, और सती जी को डांट डपट वो करते रहते हैं ताकि सती जी मुझे भूल जाए। और दूसरी साइड पर प्रजापति जो दक्ष हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो सती जी हैं उन्होंने शिवलिंग को इसलिए उठा लिया था मुझे अपमानित करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं शिवलिंग का अपमान करूं। लेकिन उनकी जो पत्नी है प्रसूति जी, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। सती जी ने आपको अपमानित करने के लिए शिवलिंग नहीं उठाया, बल्कि शिवलिंग को उठाकर अपने घर से बाहर उसने मदनी के को दे दिया। तो इसलिए आप ये ना सोचिए कि उसने आपका अपमान किया है। आप ये सोचिए कि जिस उम्र से सती जी अभी गुजर रही हैं, उस उम्र में अक्सर जज्बात डोल जाते हैं, और ये भी तो हो सकता है कि शिव जी ने अपने किसी षड्यंत्र के जरिए उनके हृदय में अपनी जगह बनाई हो। और मैं नहीं मानती कि सती जी को उनके साथ प्रेम है। प्रजापति दक्ष जो है उसने कहा क्या आपको लगता है ऐसी बात कि ये बात सच है? उन्होंने कहा ये बात सच है, और सती जी आपके पास भी आएंगी, आपसे क्षमा भी मांगेंगी, और शिव जी को अपने हृदय से हमेशा के लिए निकाल भी देंगी। जी बिल्कुल जी। और सती जी तो वाकई सोच रही हैं शिव जी के बारे में, और उनको तो वाकई प्रेम है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। लेकिन प्रसूति जी जो है वो ये बात ठीक कह रही है कि अपने पिताजी को अपमानित होने से बचाने के लिए उसने ये कार्य किया है, और शिवलिंग को जो है उठा उठा लिया था। तो लेकिन जो जहाँ पे प्रजापति जो अपने अहंकार में इतना डूबा हुआ है कि उसको समझ ही नहीं आ रही, हालांकि उठाना होता तो उस वक्त उठा लेता ना, जोर लगाता रहा है, लेकिन उससे उठा नहीं है। तो उसमें वो शक्ति नहीं है, क्योंकि वो शक्ति के ज़रिए नहीं, भक्ति के ज़रिए ये उठाया जा सकता है। तो वो उससे उठाया नहीं गया, तो कहता है कि नहीं, नहीं, ये शिव को जो है वो बचाने के लिए ये सती ने ये सारा कुछ किया मेरे हाथों अपमान तो होने के लिए। लेकिन हालाँकि असल में प्रसूति यहाँ पे ठीक है कि उन्होंने जो है वो अपने पिताजी का अपमान होने से बचाने के लिए ये सारा कुछ किया है। लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो प्रसूति जो है वो ये कह रही है कि वो जज़्बाती है, सिर्फ़ वो जज़्बात में आई हुई है, आकर्षण है, उसके दिल में आकर्षण डाला हुआ है शिव जी ने, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो प्रेम नहीं करती, लेकिन ये तो झूठ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर यही बातें जो है वो अगर सती जी आके हम मुझसे कहेंगी तो फिर मेरे चित्त को सुकून मिलेगा। तो अभी वो मेरे ख्याल में सती जी के पास जाएँगी और उनको मनाएँगी, पता नहीं वो मानती भी हैं कि नहीं मानती। लेकिन ये है कि वो जाएगी ज़रूर, क्योंकि उन्होंने कह दिया है ना, मैं वादा करती हूँ कि वो आएँगी और आके आपसे माफ़ी भी माँगेंगी और शिव जी को जो है दोबारा याद भी नहीं करेंगी। तो वो तो देखा जाएगा। बाकी रही बात चंद्रमा की, तो वहाँ पे जो है वो अभी स्टैंड लेना शुरू कर दिया है।
क्या नाम है, रेवती जी ने, और उन्होंने सही जवाब दिया कि वहाँ पे मेरा कौन है, मैं यहीं पे रहूंगी, और यहाँ का जो है माहौल नहीं सही अभी। बिल्कुल जी। और उन्होंने कहा कि अमन शांति नहीं है, तो इस सिचुएशन में यहाँ से जाना, और क्योंकि वो अपने मन में भी सोच रही है क्योंकि वहाँ पे कौन है मेरा, मैं क्या करूँगी जाके वहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा उनके साथ वो जो रिलेशन था उनका वो बड़ा कमज़ोर हो चुका है। और कुछ एपिसोड पहले हमने देखा था इनकी वार्तालाप हुई थी, उन्होंने डायरेक्ट वे में वो सच बता दिया इनको, और अगेन हमें भी पता चला कि वो क्यों इनसे दूरी इख्तियार की हुई है। नफरत नहीं करते लेकिन दूरी इख्तियार की हुई है मतलब उन्होंने। प्रेम नहीं है ना। प्रेम नहीं है, तो असल वजह मियाँ बीवी के दरमियान तो होना चाहिए वो प्यार मोहब्बत, वो नहीं है। वो क्या नाम है दूसरी जो है, मैं नाम भूल गया, रोहिणी। रोहिणी जो है, उनके दरमियान नजर आता है। और जिस तरह वो समझाने की कोशिश कर रहे थे चंद्रमा, उनके लग रहा था कि यार मैं यहाँ से ऐसे नहीं जा पाऊंगा अगर मैं गुस्से में बात करूंगा, अग्रेशन में, तो कहीं ना कहीं मुझे पोलाइट वे में इस तरीके को हल करना पड़ेगा इस मसले को, वरना मसला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और रोहिणी जो है वो प्यार मोहब्बत की ज़ुबान समझती है, तो उन्होंने उस वे से उनको टैकल करने की कोशिश की और यहाँ से जाने की इजाज़त मांगी कि अपने पिता से बात करें और यहाँ से चलते हैं। तभी ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। लेकिन ऑन अदर हैंड फर्स्ट सीन में वो जो पेरेंट्स कर रहे थे अपनी बेटी के साथ, कैसे माता पिता हैं कि अपनी बेटी की उस फीलिंग को, उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे और उसको गलत रंग दे रहे हैं, और उन्हें ये अभी समझ नहीं आ रहा, उन्हें लग रहा है कि हम सही फैसला कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो अकड़ में, गरूर में और उस रुतबे में, उस चीज़ में फंसे हुए हैं। तो वो निकल के देख ही नहीं पा रहे असल चेहरा उसका कि उसके साथ क्या हो रहा है। अभी भी वो सोच रहे हैं कि एक अट्रैक्शन है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो जाएगा 2 दिन में। ये अब मदनी के जो हैं चली गई हैं, तो अब काम आधे से ज़्यादा हमारे हाथ में आ गया है, हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं, हमें तो लग रहा है ना कि सिचुएशन जो है उससे ऊपर जा चुकी है। तो लेट्स सी, देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में प्लीज़, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।